आप कह रहे हैं कि युद्ध की बात कर रहे हैं, रणबांकुरों की धरती है, महाराणा प्रताप की धरती है, शूरवीरों की धरती है। ऐसी धरती पर आपकी यहाँ पर 14 सीटें नुकसान में चली जाती है। कारण क्या है इसका बड़ा? ये लोकतंत्र है, इसमें हार और जीत होती है, कोई किसी का दावा नहीं है। राहुल गांधी को अभी मैच्योर होने में कम से कम 20 साल और लगेंगे। वो तो कहते सरकार बना रहे हैं हम। सरकार नहीं, सर्कस बना रहे हैं वो। बढ़ाओ। डोटा सारा बोल रहा है मोरिया, तो क्या विधानसभा चुनाव में तुम्हारा मोरिया नहीं बोला था? मोरिया क्या बोली? हमारी एनडीए 293 सीट लाई है, बहुमत से भी 25 ज्यादा। हमारी सरकार बनना तय है। नमस्कार, भारत रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। और भारत के लोकतंत्र के लिए आज एक बड़ा दिन था। मतदान हुआ गया था 7 चरणों के अंदर, और आज मतदान पेटियों के अंदर मतदान की गिनती हुई, वोटों की गिनती हुई। और 7 चरणों के बाद क्या स्थिति है देश के सामने? जो भारतीय जनता पार्टी दम भर रही थी 400 सीटों का, लेकिन आके अटक गई है 300 से भी कम सीटों पर। यानी 295 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की और 230 सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन, जिसमें कांग्रेस पार्टी बड़ा दल है, उन्होंने हासिल अभी तक की ये नहीं कह सकते। लेकिन जो रुझान आ रहे हैं, क्योंकि कुछ सीटों पर लगभग ये फाइनल हो चुका है, जीत चुके हैं, तो ऐसा लग रहा है कि 230 सीट पे आंकड़ा पहुंचेगा। और 295 एनडीए इंडिया गठबंधन 230 और एनडीए गठबंधन 293 सीटों पर जाकर पहुंच रहा है। ऐसे में अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो मिशन और विजन 400 था, तो वो कैसे कामयाब नहीं हुआ? क्या गलती हुई? कहाँ पर समस्या आई? इसको लेकर अभी हमारे साथ मौजूद है चंद्रराज सिंघवी, जो कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के नेता है। साथ ही आपको बता दें कई प्रदेशों में प्रभारी रहे हैं। चंद्रराज जी से ये भी बात करेंगे और राजस्थान के रणनीतिकार भी रहे हैं। चंद्रराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन ये बताइए चंद्रराज जी, आपकी पार्टी 400 सीट की बात कर रही थी, लेकिन 272 का आंकड़ा भी खुद के दम पे पूरा नहीं कर पा रही। 272 हमारी पार्टी एनडीए के घटक के साथ मिलकर लाई है। 272 में पूर्ण बहुमत होता है। तो पिछली बार से तो कम है। पूर्ण बहुमत जरूरी नहीं है। हर युद्ध के अंदर कोई आदमी कितने लोगों के सर काटता है, क्या उसकी गलती समान होती है? कभी ज़्यादा करते हैं, कभी कम करते हैं। मैदान युद्ध में अल्टीमेटली वो जीतता है, राजनीति और लोकतंत्र में जिसका बहुमत होता है। हमारी एनडीए 293 सीट लाई है, बहुमत से भी 25 ज्यादा। हमारी सरकार बनना तय है। 10-20 सीट ज्यादा भी आ जाती तो भी सरकार बनती। सर एक बार इस फिगर में भी सरकार बनती है। बना रहे हैं। हाल ही में राजस्थान में आपकी सरकार बनी। आप कह रहे हैं कि युद्ध की बात कर रहे हैं, रणबांकुरों की धरती है, महाराणा प्रताप की धरती है, शूरवीरों की धरती है। ऐसी धरती पर आपकी यहाँ पर 14 सीटें नुकसान में चली जाती है। कारण क्या है इसका बड़ा? ये लोकतंत्र है, इसमें हार और जीत होती है, कोई किसी का दावा नहीं है कि मैं जीत ही जाऊंगा। ये तो हम जीत गए। अगर नहीं भी जीतते तो भी हमारा आत्मविश्वास, हमारा स्वाभिमान और हमारे नेता का व्यक्तित्व, उसकी छवि, हमारी पार्टी का त्याग, हमारा हिंदुत्व, हमारी राष्ट्रीयता, हमारा राष्ट्रभाव, हमारी सेना को शक्ति, इसमें 1% कम नहीं होता। हम तब भी मजबूत थे, आज भी मजबूत है, और हम बना रहे हैं सरकार। अब बीच शक्तियों की बात तो कर रहे हैं, भजन लाल जी की शक्ति कहाँ गई? वो क्योंकि भजन लाल नुकसान हो मैं गया आपके क्षेत्र में। एक मिनट 25 भजन लाल सर्वाधिक दौरे राजस्थान है। भजन लाल दौरे से क्या होता है? मेहनत करना आदमी का काम है। होता तो क्या है, कहीं कुछ भी करने से नहीं होता है। आदमी का काम है प्रयास करने का, मेहनत करने का, अपने आप को प्रदर्शित करने का, अपने आप को समर्पित करने का। वो तो कहते हैं, डोटासरा जी तो कह रहे हैं मोरिया बोल गया आपका। डोटासरा बोल रहा है मोरिया, तो क्या विधानसभा चुनाव में तुम्हारा मोरिया नहीं बोला था? मोरिया क्या बोलिए? हार ही हार, जीत ही जीत। अवर इज विक्ट्री, वी हैव वन द गेम, वी हैव नॉट लॉस्ट द गेम। बड़े ताकत से हम जीते हैं। और आप बार बार, कोई आदमी किसी पार्टी में होता है, सारे सेनापति, सारे योद्धा एक जैसे नहीं होते हैं। कोई योद्धा तगड़ा लड़ता है, कोई योद्धा कमजोर लड़ता है। लड़ते सभी हैं, पार्टी लड़ती है, संस्था लड़ती है, संगठन लड़ता है, हमारी भावना लड़ती है, हमारे सिद्धांत लड़ते हैं, और उस लड़ाई के अंदर हम जीते हैं, ताकत के साथ जीते हैं। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि ये जीत है ना भारत के लोकतंत्र की हुई है, क्योंकि ईडी इनकम टैक्स पे किस तरह से, अभी मैं देख रहा था लाइव, उनकी पीसी आ रही थी कि ईडी इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रही थी भारतीय जनता पार्टी। आप एक काम कर दो,
ये कानून बना दो कि भ्रष्टाचार अलाउड है, ये कानून बना दो कि हमारी जांच की एजेंसियों को बंद कर दिया जाए, सीबीआई पर लॉक कर दिया जाए, ईडी को बंद कर दिया जाए। किस लिए सस्ता है? अगर आप गलत काम करेंगे सजा मिलेगी, अगर आप गलत काम करेंगे इंक्वायरी होगी, अगर आप भ्रष्टाचार करके पकड़े जाओगे। ये हमारा कर्तव्य है, ये न करना पाप है, ये करना तो वरदान है। आपका मतलब है कि आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार को लीगल बना दो। मैं तो कहा, आप यही चाहते हो ना? जो लोग इन संस्थाओं को मैं बैन, तो बोल रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी कांग्रेस बोल रही है कि इन संस्थाओं को बैन कर दो। क्यों भाई? तुमको लूट की छूट दे दे, अपराध करने की छूट दे दे। राहुल गांधी को अभी मैच्योर होने में कम से कम 20 साल और लगेंगे। वो तो कह रहे सरकार बना रहे हैं हम। सरकार नहीं, सर्कस बना रहे हैं। वो बनाओ, सरकार बना रहे हैं। 2-4 चीते ले आए, 2-4 जानवर ले आए, 2-4 मलूके ले आए, 2-4 खरगोश नचा दिए, सरकार बना रहे हैं। सरकारें ऐसे नहीं बनती है। सरकार बनाई थी इंदिरा गांधी ने, सरकार बनाई थी जवाहरलाल नेहरू ने। तुम क्या खाक सरकार बनाओगे? तुमको तो पता ही नहीं है, तुम अपना निर्माण नहीं कर सके, अपना पूर्ण विकास नहीं कर सके, क्या सरकार बनाओगे आप? इस बार आपका बब्बर शेर कैसे कमजोर पड़ गया? मेरा तो वो कौन बब्बर शेर? मोदी जी बब्बर शेर कोई कमजोर नहीं पड़ा है। मोदी ने जो बात कही खुल के कही, नहीं वो खुल के तो क्या कही। ये बात नहीं है, किसी बात का असर कभी होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी नहीं होता है। ये जनता तय करती है, मोदी तय नहीं करता है। ये तो जनता कैसे क्या नहीं चाहती? जनता की राम मंदिर वहां पे बनाया, कांग्रेस आरोप लगा रही है आप पे कि अयोध्या में चुनाव। आप ऐसा करो, कांग्रेस को बोलो प्रस्ताव पास करो कि अपनी तुष्टिकरण की नीति को खुश करने के लिए वहां से राम मंदिर को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाए। कहो ये प्रस्ताव पास करें। राम मंदिर तो राम मंदिर है। हमारी राजनीतिक जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी धार्मिक आस्था है। बहुत अच्छा काम किया मोदी ने, राम मंदिर बना दिया। मोदी ने कश्मीर की 370 की धारा बदल दी। क्या नहीं किया मोदी ने? एक बात बताइए आप चंद्रा जी, मतलब अभी तो आपकी घर वापसी हुई है, आप इतना जबरदस्त तरीके से आप अचानक से क्या ऐसा आपका आमूल परिवर्तन हुआ? ये मेरा 100वां इंटरव्यू है मोदी के लिए। नहीं, मोदी के लिए तो है, पार्टी के लिए है, हिंदुत्व के लिए है, राष्ट्रवाद के लिए है। मैं तो खुला कहता हूं, जो देश का नहीं, जो धर्म का नहीं, कर्म का नहीं, वो देश के इतिहास का नहीं, जो पार्टी सैनिकों के शौर्य पर बधाई नहीं दे सकती, उस निकृष्ट पार्टी की चर्चा करना मैं अपमान मानता हूं। तो निकृष्ट पार्टी तो ऊपर जा रही है, आप ऊपर नीचे संख्या से कुछ नहीं होता है। 10-20 सीट ज्यादा भी आ जाती है। शतक लग रहा है उनका, शतक लग सकता है। क्या हो गया? तो 543 में 80-90 आ गए, 45, 50, 55 पहले भी आए थे। 30-40 सीट क्या बढ़ा दी? आपने तो हिंदुस्तान को लूट लिया। इंडिया गठबंधन क्या हो गया? तो इंडिया गठबंधन हमारी तो 293 है, बहुमत 272 का है। वी आर मेकिंग द गवर्नमेंट विद ऑल पावर, ऑल स्किल। नहीं, आप सरकार बना रहे हैं, फिर जो हिंदुत्व का विजन है, हम यूसीसी लाएंगे, जनसंख्या नियंत्रण बिल्कुल लाएंगे, बहुमत फिर भी है। ये दल आपको लाने देंगे? और इनके करें विरोधी दल का काम विरोध करना है। नहीं, विरोध करेंगे, क्या करेंगे आप? क्या हम बहुमत है, प्रस्ताव पास करेंगे। बहुमत तो हो ही जाएगा। 273 तो मिला के आ रही है ना? नहीं, तो एनडीए हमसे अलग है। ये हमारा प्रस्ताव एनडीए का, जो भाजपा का प्रस्ताव है वही एनडीए का प्रस्ताव है। जो हमारा विजन है वही एनडीए का विजन है। हमारे दोनों घटकों के अंदर विजन में कोई अंतर नहीं है। हम पूर्ण बहुमत में हैं और प्रस्ताव पास। नीतीश कुमार तो अभी से लड़खड़ा रहे हैं। कौन? ये सब कहने की बात है। लड़खड़ा रहे हैं? कौन लड़खड़ा रहा है? उसने कह दिया, बच्चे ने कह दिया, आपने मान लिया? कोई नहीं लड़खड़ाता है। ऐसा नहीं हो कि थोड़े दिनों बाद में इंडिया गठबंधन टूट जाए। एनडीए को तोड़ने की बात करने वाले अपनी हैसियत और औकात की बात करते हैं। तो ये थे हमारे साथ चंद्रा सिंघवी, जिन्होंने खास बातचीत की, जिनका साफ तौर पे कहना था कि अपनी औकात देखे इंडिया गठबंधन वो खुद टूट जाएगा। जितेश जेठालानी, जयपुर, राजस्थान।